हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हर वो इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो आने वाले टाइम में अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आने वाले टाइम में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, जो जॉब करते हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, जो आप जो भी कंडीशन में, जो भी आप सिचुएशन में हो, जो भी आप अभी के हाल में हो, वो कुछ ना कुछ आप करते होगे। आपके पास एक इनकम का सोर्स जरूर होगा, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, चाहे प्राइवेट जॉब करते हो, चाहे आप फार्मर हो, चाहे फार्मिंग से पैसा, तो कहीं ना कहीं से आपके पास एक इनकम का सोर्स जरूर होगा। और वो इनकम आने से पहले आपके माइंड में ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ, मेरे को इतना पैसा इसको देना है, मेरे को इतना पैसा इसको देना है, मेरे को इतना किराया देना है, इतना का राशन सामान लेना है, और जो थोड़ा मोड़ा पैसा बचता है उस पेमेंट का, उस सैलरी का, उस इनकम का, उसका आप अपने शौक में खर्चा कर देते हो। और ये प्रोसेस हर महीने चलता रहता है। आपके पास इमरजेंसी फंड के लिए भी पैसा नहीं रहता और आपको दूसरे से पैसे लेने की ज़रूरत पड़ जाती है, और ये प्रोसेस हर महीने चलता रहता है। और इसका मेन रीज़न क्या है, इसके ये होने का रीज़न क्या है? आपके पास पैसे का गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं होना। पैसे का क्या ना होना? गुड अंडरस्टैंडिंग ना होना, पैसे की सही समझ ना होना। और जब तक आपके पास पैसे की सही समझ नहीं रहेगी, मनी की सही समझ नहीं रहेगी, तब तक आप आने वाले टाइम में ना तो ग्रोथ कर पाओगे, ना तो आगे बढ़ पाओगे, ना ही फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। सो मनी का गुड अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं बल्कि इसको सही इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि करोड़पति बनना मुश्किल नहीं है, लेकिन करोड़पति बने रहना मुश्किल है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मनी की गुड अंडरस्टैंडिंग क्या है। जब तक हम मनी की गुड अंडरस्टैंडिंग को नहीं समझेंगे, तब तक आने वाले टाइम में हम अच्छे से ना तो इनकम जनरेट कर पाएंगे, ना तो हम आने वाले टाइम में हम ग्रोथ कर पाएंगे। सो मनी का गुड अंडरस्टैंडिंग क्या है? सो पैसे की सही समझ क्या है, आइए जानते हैं। मनी बराबर होता है इनकम प्लस आपके एक्सपेंसेस, जो आपके खर्चे हैं, प्लस सेविंग, जो आप उसका बचा रहे हो, और लास्ट में आते हैं आपका इन्वेस्टिंग। आप उस पैसे को, आपके सैलरी को, उस पैसे को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हो। सो मनी का गुड अंडरस्टैंडिंग ये है, पैसे की सही समझिए। आपका जो पैसे है वो कहाँ से आ रहा है, आपका इनकम कहाँ से आ रहा है, आपके क्या क्या खर्चे हैं। आप ज़रूरी खर्चे से ज़्यादा कुछ खर्चे तो नहीं कर रहे हैं, कितना कितना खर्चे हैं, कैसे खर्चे हो रहे हैं, आप कितना सेविंग कर रहे हो, कैसे सेविंग कर रहे हो, और आपके इमरजेंसी फंड के लिए कितना सेविंग में बचा है, और आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप आने वाले टाइम में अपने पैसे को ग्रोथ करने के लिए, आने वाले टाइम में आगे बढ़ने के लिए आप कितना पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, सारे चीज़ें डिपेंड करता है आपका पैसे की गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब तक आपको पैसे की गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, तब तक आप आने वाले टाइम में ना तो आगे बढ़ पाओगे, ना ही फाइनेंशियली फ्री हो पाओगे। आइए जानते हैं कि ये होना क्यों जरूरी है। मनी का गुड अंडरस्टैंडिंग, मनी का सही समझ होना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दो लड़के लेते हैं, पहला एक ए ले लेते हैं, दूसरा बी ले लेते हैं। ए को हम मान लेते हैं आर्यन और बी को मान लेते हैं हम बिट्टू। दोनों दोस्त रहते हैं, दोनों की सैलरी बराबर ही रहती है, दोनों की सैलरी 15-15 हज़ार है। और ए को, आर्यन को पैसे की कोई समझ नहीं है, मनी का गुड अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, लेकिन बिट्टू को इसका गुड अंडरस्टैंडिंग है, पैसे की समझ है, पैसे की अच्छी समझ है, पैसे को कैसे खर्च करना है, कैसे सेविंग करना है, इसकी अच्छे से समझ है। अब क्या करता है, आर्यन के पास 15,000 आता है, सैलरी आता है, जो भी काम करता है, जो भी मजदूरी करता है, पैसा आता है, वे क्या करते हैं, अपने जो भी खर्चे रहते हैं उसमें क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, और अपने लाइबिलिटी जितने भी शौक पूरे करने रहते कर लेता है। लेकिन उसके पास इमरजेंसी फंड के लिए सेविंग में कुछ पैसा नहीं बचता, कुछ पैसा नहीं बचाता, क्योंकि उसके पास ना तो मनी का गुड अंडरस्टैंडिंग है, ना तो पैसे की सही समझ है, इसलिए भी क्या नहीं करता, सेविंग नहीं कर पाता। और जब उसके पास इमरजेंसी कुछ होता है तब वो क्या करता है, किसी दूसरे से क्या लेता है, कर्ज लेता है। दूसरे से क्या लेते हैं,
कर्ज लेता है यानी पैसा लेता है, क्योंकि उसको पैसे की सही समझ नहीं, क्या पता आने वाला टाइम में इमरजेंसी हो जाए, उसके लिए पैसा रखा जाए। ऐसे नहीं, क्योंकि वे सारे अपने पैसे को लाइबिलिटीज़ में खर्च कर देता है। आने वाला जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, जब इमरजेंसी होती है, तो क्या करता है, किसी से कर्ज लेता है, पैसा लेता है, और इसके पास आने वाले टाइम में धीरे धीरे कर्ज बढ़ते जाता है, कर्ज नहीं चुका पाता, एक टाइम बाद पूरा फाइनेंशियली क्या हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाते हैं। और वही बिट्टू में क्या देखा जाता है, इसके पास फाइनेंशियल क्या है, समझ है, पैसे की समझ है, गुड अंडरस्टैंडिंग है। तो क्या करते हैं, आपके जितने भी एक्सपेंसेस है, इसका क्या है, सैलरी कितना है 15,000 प्लस एक्सपेंसेस कितना, 15,000 में 10,000 एक्सपेंसेस डाल दिया, मेरा जितना भी ज़रूरी खर्चे हैं, मेरा भी जो भी लाइबिलिटीज़ है इसमें हो जाएगा, प्लस क्या करते हैं वे 10,000 इसमें चला गया इसके एक्सपेंसेस में, प्लस 3,000 को अपने इमरजेंसी फंड में डाल देते हैं, अपने सेविंग करते हैं, प्लस 2,000 को क्या करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ से इसको अच्छे रिटर्न्स मिले, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, चाहे तो रियल इस्टेट हो गया, चाहे कुछ भी हो, आप कि ये पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि इसका एक्सपेंसेस भी हो जाता है, इसका खर्चे भी हो जाते हैं, इसका लाइबिलिटीज इसमें पूरा हो जाता है, अपना इमरजेंसी फंड के लिए पैसा भी रखता है। ज़रूरी नहीं कि हर महीने या हर टाइम इमरजेंसी हो, लेकिन ये पैसे बचता जाता है, इसको और ग्रोथ करने के लिए क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करते जाता है। ये ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में पैसा चला गया है, मतलब इसको छूना ही नहीं, तो पैसा बढ़ ही रहा है, इधर पैसा जमा होते जा रहा है, और इसका लाइबिलिटीज़ और एक्सपेंसेस में खर्चा होते जा रहे हैं। तो बिट्टू को पैसे की सही समझ है, पैसे की गुड अंडरस्टैंडिंग है, तो वे सबको बैलेंस करता है, और इसके पास आने वाले टाइम में क्या हो जाता है, बहुत सारे पैसे जमा हो जाते हैं, और अलग से इन्वेस्टमेंट जो किया रहता है उसमें पैसा जमा रहता है, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में पैसा बहुत सारे इसके पास हो जाता है बिट्टू के पास, लेकिन आर्यन के पास क्या हो जाता है, वो कर्ज में चले जाते हैं। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में गरीब भी हो सकता है, गरीब ही मानो इसको आर्यन को, और बिट्टू क्या हो, इसके पास पैसा आते जा रहा है, इसके पैसे का मल्टीप्लाई होते जा रहा है, इन्वेस्टमेंट किया है, सेविंग भी इसका जमा होते जा रहा है, इन्वेस्टमेंट से भी पैसा डबल होते जा रहा है, एक्सपेंसेस भी होते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाला टाइम में क्या हो जाएगा, ये अमीर हो जाएगा। अब देखो दोनों में डिफ्रेंसिएशन देखो क्या है, दोनों तो सेम पैसा कमा रहा था, लेकिन इसके पास क्या था, फाइनेंशियल नॉलेज था, इसके पास पैसे की सही समझ थी, लेकिन इसके पास पैसे की सही समझ नहीं थी, आर्यन के पास सही समझ नहीं थी। तो वे क्या करते गया, पैसे को खर्च करते गया, इमरजेंसी के लिए नहीं रखा सेविंग, फिर क्या किया, कर्ज लेते गया, उसको फिर से चुकाया, फिर वही प्रोसेस चलता गया हर महीना, और इसके पास इसका भी हर महीना वही प्रोसेस चलता गया, पैसा बचता गया, आधा पैसा खर्च करते गया, आधा इन्वेस्टिंग करते गया। तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, मनी। इसको हम गरीब ले लेते हैं, इसको हम अमीर बन जाता है, ये आने वाला टाइम में ये गरीब बन जाता है, क्योंकि कर्ज में चले जाता है। तो मेन इसके पास क्या है, मेन दोनों के बीच में हम क्या डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या है कंपेयर, हम अमीर और गरीब को किससे तौलते हैं, किससे मापते हैं, पैसे से ना। अब पैसे से मापते हैं, तो अगर इसके पास पैसे हैं, इसके पास बहुत सारे पैसे इसलिए अमीर कहला रहा है, इसके पास पैसे नहीं इसलिए क्या है, गरीब कहला रहा है, क्योंकि ये कर्ज में चले गए, इसके पास ना तो पैसे हैं ना तो बैंक बैलेंस है, पूरा जीरो है, ठीक है। तो हम दोनों को किससे मापते हैं, पैसे से मापते हैं। कोई भी नॉर्मल सी बात है, एक अमीर रहता है, एक गरीब रहता है, तो इसके पास ज़्यादा पैसे है तो सिंपल सी बात वो अमीर ही है ना, जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है। तो अब पैसे से तोलते हैं अमीर और गरीब को, और पैसे कहाँ से आते हैं, गुड अंडरस्टैंडिंग से, पैसे की समझ। जब तक आप पैसे कमाओगे तो आपके पास पैसे की सही समझ नहीं रहेगी, पैसे की गुड अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगा, तब तक आपके पास पैसे आएगा ही नहीं, और आएंगे नहीं तो आप पैसे ग्रो ही नहीं कर पाओगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है, पैसे की सही समझ को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं हर एक वे मिडिल क्लास, हर एक वे जो फाइनेंशियली फ्री नहीं है उस लोग को मैं समझाना चाहता हूँ कि पैसे की सही समझ को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इसको नहीं सीखोगे, जब तक आप फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं लोगे, जब तक आप फाइनेंशियल नॉलेज नहीं लोगे, तब तक आप अपने पैसे को ना तो सेविंग कर सकते हो, ना तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ना तो सिर्फ आप एक्सपेंसेस करते जाओगे और आप अपने लाइबिलिटीज़ में खर्चे करते जाओगे।
सो आइए जानते हैं कि इस पैसे की सही समझ को सीखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमको जितना भी इनकम आ रहा है उसका बजट बनाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कितना पैसा हमारा, सारे चीज़ का बजट बनाना चाहिए। हाँ, इतना इसमें खर्चा हो रहा है, इतना इसमें पैसा जा रहा है, सारे चीज़ के बारे में बजट बनाना चाहिए, ताकि जहाँ पे फालतू खर्चा लगे उस पर रोक लगाना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंसेस जो भी खर्चे हैं उसको क्या करना चाहिए, बजट में लिखना चाहिए। और इसका जितना भी फालतू खर्च है उसको क्या करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना चाहिए कि हाँ ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो इसको नहीं करना चाहिए। आपका सेविंग को बढ़ाना चाहिए। हर टाइम तो इमरजेंसी नहीं आ सकती, कभी कभार आ सकती है, तो क्या करना है, आप अपने सेविंग को बढ़ाते जाना है, और आधे सेविंग को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते जाना है। और लास्ट क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करते जाना है। आपको क्या करते जाना है, आपको इन्वेस्टमेंट करते जाना है। आपके जितना भी पेमेंट आ रहा है, सैलरी आ रही है, उसमें से 20% या 30% आप हर महीने इन्वेस्टमेंट करो, ताकि वो पैसा बढ़ते रहे। और चाहे या तो आप शेयर मार्केट में कर सकते हो, चाहे आप रियल इस्टेट में, अगर आपका पास ज़्यादा अमाउंट आ रहा है तो आप शेयर मार्केट या तो आप रियल इस्टेट में कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो, पैसे को ग्रो होने के लिए उसमें दे सकते हो। तो पैसे की सही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक मेन इम्पॉर्टेंट है पैसा से ही तौला जाता है गरीब को और अमीर को। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप अमीर कहलाओगे, नहीं है आप गरीब कहलाओगे। और पैसे तो कमा सकते हैं, हर कोई पैसा कमा लेता है। हर कोई आज के टाइम में अपने जीने खाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने घर चलाने के लिए, खर्चा चलाने के लिए वे कहीं से भी इनकम जनरेट कर लेते हैं। लेकिन इनकम का उसके पास गुड अंडरस्टैंडिंग नहीं रहता, सही समझ नहीं रहता, तो क्या करते हैं, वे सिर्फ खर्चे करते जाते हैं। और यही प्रोसेस चलता रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, कभी कभार इमरजेंसी आ जाता है तो कर्ज लेना पड़ जाता है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अगर आपके पास पैसे की गुड अंडरस्टैंडिंग है तो इस फॉर्मूला के हिसाब से चलिए। आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है उसमें से आप क्या करिए, एक्सपेंसेस को अलग कर दीजिए, आप अपने सेविंग को अलग कीजिए, इन्वेस्टमेंट को अलग कीजिए, ताकि आपको पैसे के बारे में प्रॉब्लम ना हो। इसको बैलेंस बना के चलो, ताकि आप आने वाले टाइम में इमरजेंसी के लिए पैसा भी रहे और ग्रोथ के लिए भी पैसा अलग से जमा होते जाए। सो आई होप कि आज का इस वीडियो समझ आया होगा। और ऐसी और फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।